नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर ऐसा फैसला सुनाया है जो कि अरविंद केजरीवाल जैसे कई ऐसे नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो कि जनता को लोक लुभावन वादे करके चुनाव में जीतने के टैक्टिक्स अपनाते नजर आते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मुफ्त उपहारों की घोषणा करना, फ्री बिजली, फ्री जो है आपको सारा सामान देना, फ्री का टैग लगाने वाले फ्रीबीज को अब कुछ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आखिर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से ठीक पहले एक बार और जो है फ्रीबीज पर सख्ती जो है बरतने की बात कही थी और आज सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज को लेकर ही फैसला होना था। तो बता दें आपको कि चुनाव के दौरान मुफ्त उपहारों की घोषणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत सरकार, विपक्षी दल, रिजर्व बैंक और सभी हितधारक का जो है मिल कर मुफ्त घोषणाओं के लाभ हानि पर विचार करके सुझाव दे, क्योंकि इन मुफ्त घोषणाओं का अर्थ व्यवस्था पर बहुत ही असर पड़ता है। पिछली बार कोर्ट ने पंजाब अपनी टिप्पणी के दौरान पंजाब और श्रीलंका का एग्जाम्पल भी दिया था कि क्या आलम जो है देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में फ्रीबीज पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणा पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सैद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन किया। केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह की घोषणा से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, ये अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। और इसके साथ ही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक धन के तर्कहीन मुफ्त सुविधाओं देने के वादों पर नियंत्रण होना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने के मामले में सीजेआई एनवी रमणन का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी राय मांगी थी। उस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस मामले में राजनीतिक रूप से नियंत्रण करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वित्त आयोग जब विभिन्न राज्यों का आवंटन करता है तो वह राज्य के कर्ज और मुफ्त सुविधाओं को ध्यान में रख सकता है। वित्त आयोग इस मामले को निपटने के लिए उपायुक्त विभाग है। हम इस समस्या से निपटने के लिए आयोग की मदद ले सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार से निर्देश जारी करने को लेकर उम्मीद नहीं की जा सकती है। ज्ञात हो कि शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें चुनावों के दौरान सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त उपहार बांटने का वादा करने वाली राजनीतिक दलों के चिन्हों को जब्त करने और उनका पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता अमित शर्मा ने शीर्ष अदालत को बताया कि पिछले फैसलों में कहा गया है कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल के वादों का हिस्सा है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून ला सकती है। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्रीबी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और सख्त हुआ है और कोर्ट ने इसे निपटने के लिए एक विशेष निकाय बनाने की वकालत की है। कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए। निकाय में फ्रीबी पाने वाले, इसका विरोध करने वाले भी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सीधे देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ऐसे विशेषज्ञ निकाय के प्रपोजल मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। मुफ्त उपहारों का एक पहलू ये है कि ये गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देने की पूरी जरूरत है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को दूर रखें, यह एक आर्थिक मुद्दा है, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। वित्त आयोग सुझाव दे सकता है। सीजेआई ने कहा कि आपको लगता है कि संसद इस पर बहस करेगी? कोई भी राजनीतिक दल इस पर चर्चा करने के लिए सहयोग होगा। सभी दल मुफ्त चाहते हैं, लेकिन अंततः करदाता की सोच महत्वपूर्ण है। वो चाहते हैं कि धन का उपयोग विकास के लिए किया जाए, ना कि केवल राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किया जाए। सभी को एक स्वतंत्र मंच पर बहस में भाग लेने दे। सत्तारूढ़ दल, विपक्ष आदि सहित सभी हितधारकों को इस पर बहस करने दे। उन्हें सभी वर्गों के साथ बातचीत करने दे
मुफ्त के लाभार्थियों के साथ साथ इसका विरोध करने वाले भी शामिल हो। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों को फ्रीबीज के लिए पैसा कहां से मिलता है। एसजी तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को एक बार समीक्षा करने दिया जाए, सोमवार को मामले पर सुनवाई की जाए। यह देश, राज्य और जनता का पर बोझ बढ़ाता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से सरकार को इस दलील से सहमत है। इसमें वोटर की अपनी राय डगमगाती है। ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि हमें दबे कुचले लोगों के बारे में सोचना होगा। वकील विकास सिंह ने कहा, चुनाव आयोग द्वारा घोषणा पत्र का एक आदर्श कोड है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। सीजेआई ने कहा कि इस घोषणा पत्र का कभी भी पालन नहीं किया गया। आदर्श आचार संहिता बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मेरे अनुभव से यह काम नहीं करता। 4 साल कुछ नहीं होता, चुनाव से पहले आदर्श चुनाव संहिता लगा दी जाती है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसे लेकर यह मुद्दा जो है काफी गंभीर मुद्दा है। विपक्षी दल खासकर अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि फ्री की बिजली, फ्री की चीजें देने से कोई नुकसान नहीं होता है, जनता का भला होता है। मंत्रियों में अगर बांटे तो उससे परेशानी होती है। हर जगह फ्री 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 का ड्रामा करते नजर आते हैं। दिल्ली में फ्री बोलकर दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में फ्री बोलकर पंजाब में सरकार बनी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके से फ्री देने की बात कहते हैं, फ्री सुविधा देने की, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की, फ्री रोजगार देने की, जो है मेडिकल फैसिलिटीज देने की। ये जो सारी फ्री दे के अपना जो है चुनावी जुमला जो है इस्तेमाल करते हैं और सत्ता बनाने की कोशिश करते हैं, वोटर को लालच देते हैं और आने वाले भविष्य को काले अंधकार में डाल देते हैं। जैसा कि इस वक्त जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो श्रीलंका में देखने के लिए मिला। लोक लुभावन जो फायदे थे, लोक लुभावन जो ऑफर्स थे, उसके वजह से लोगों की हालत ऐसी हो गई कि नॉर्मल ब्रेड और चीनी के लिए भी उन्हें तरसना पड़ रहा है। पंजाब में भी जो एक राज्य है उसके ऊपर 36,000 करोड़ से ज्यादा का जो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कर्ज है और ये इस पर और भी ज्यादा जो है लोड बढ़ाने का काम करेगी। तो ऐसे में विपक्षी दलों के दिमाग में थोड़ा सेंस डालने के लिए और ये बताने के लिए कि कोई भी चीज फ्री नहीं आती है। अगर आप किसी चीज को फ्री देते हैं तो उतना अमाउंट जो है उस राज्य पे कर्ज बढ़ता है और किसी भी सरकार, किसी भी सत्ता में आने वाली राजनीतिक दल की जिम्मेदारी राज्य को कर मुक्त करना होता है, ना कि राज्य पर और भी ज्यादा कर चढ़ाना होता है। और इसीलिए फ्रीबीज और ये फ्री की चीजें देना बंद करना होगा। अपने काम के दम पर आपने जो किया है जो जनता के लिए, उसके दम पर और आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाने के दम पर जो है चुनाव जीता जाए, ना कि फ्री उपहार और फ्री चीजें देकर लोगों को लुभाने की कोशिश करके उनके आने वाले भविष्य को अंधकार में डालने का जोखिम उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त नजर आई थी, अब भी सख्त नजर आ रही है और एक बार फिर 11 अगस्त को इस मामले पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इस मामले पर फिर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से बताया है। आपकी भी जो राय हो, ये लोग चुनाव के दौरान जो फ्रीबीज का कल्चर है इसे लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।